Good morning, students. Today's topic we are going to discuss is the importance of variation. And the last topic was we discussed do organisms produce exact copy of themselves. Okay, आप लोगों ने पिछली वीडियो आपने देखी होगी. आई थिंक ये नेक्स्ट वीडियो अब जो है टॉपिक the importance of variation. We have to know the first thing the meaning of variation. What is the meaning of variation and the importance of variation in any organism, in any species? What is the importance? Okay, and how evolution affect on any organisms or any species, and the difference between variation and evolution. These are the topic we are going to discuss in this video. So जो है ये टॉपिक हमारा द टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन. फर्स्ट थिंग वेरिएशन. व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएशन? देखो पहले हम इस टॉपिक के बारे में हम समझ लेते हैं कि वेरिएशन का मीनिंग क्या होता है. वेरिएशन, द वेरिएशन वर्ड इज कमिंग फ्रॉम इंग्लिश वर्ड वैरी, वैरी which means difference, different or difference. Different or difference. Okay, variation here by the biological way. Biological way, variation means difference between generation to generation is the meaning of variation. Difference between, variation means difference between generation to generation. For example, father to his generation, father, mother. Okay, generation, son, daughter. Okay, father and mother, the generation, and the next generation is son and daughter. Okay, so the difference is that son is not 100% match with their father. Same in case of daughter, they are not 100% matched with their mother. This is called variation. कि जनरेशन, एक जनरेशन से लेके दूसरी जनरेशन के बीच में जो डिफरेंस आता है उसे हम कहते हैं वेरिएशन. ओके, अब और भी क्लियर हो जाएगा ये. फॉर एग्जाम्पल, अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि फादर. एक्चुअली ये वेरिएशन होती क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है लाइफ के अंदर, और देखिए इसके बारे में ये होती क्यों है, व्हाई इट इज. देखिए फादर इज मदर, ठीक है, ये एक्चुअली में होती क्यों, व्हाई इट इज अकर इन स्पीसीज, इन जनरेशन टू जनरेशन. व्हाई? देखिए फादर हैव 46 number of chromosome. Okay, and same in case of mother have 46 number of chromosome. But the difference is there are 44 plus XY. These are male chromosome. Here 44 plus XX क्रोमोसोम. ठीक है, जैसे आप लोग मैथ में करते हो कि कॉमन आप निकाल लेते हो. कॉमन इट मींस these 44 chromosome have protein making sequence. Legs protein making sequence, eyes, hands, bone, organs, etc. Okay, and these two have information to make boy and
गर्ल। ठीक है, यहां तक आपको और बात समझ कि फादर जो होते हैं, फादर के पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, सेम मदर के पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, 44 प्लस XY इन फादर एंड 44 प्लस XX दीज आर इन मदर। These 44 are called autosome and these are called sex chromosome. That's why 44 मैं इसके अंदर से कॉमन निकाल दिया हमने, 44 जो कॉमन हो गए। ये कॉमन क्या करते हैं, ये लेग्स, आईज, हैंड्स, ईयर, आईज, नोज, हेयर, ये सभी डिटरमाइन करते हैं। एंड दीज XX एंड XY डिटरमाइन आइदर जनरेशन इज बॉय और गर्ल। ओके, सो अब देखिए नेक्स्ट यहाँ से कि वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए why वेरिएशन अकर इन जनरेशन टू जनरेशन। देखिए यहां से हमने कभी भी किया था कि X और Y क्रोमोसोम होते हैं, यहां से आप देखोगे तो X और X क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम है, यहां से दो गैमेट्स जो है वो आगे आते हैं, वो क्या होता है, एक X होता है और एक Y होता है। क्लियर, यहां से क्या होगा कि ये दोनों सेम है तो X कोई भी एक दोनों में से आगे आ जाता है। तो जैसे ही यहां से X और X फ्यूज होता है तो ये हो जाते हैं गर्ल, और ये X और ये Y फ्यूज होते हैं तो बन जाता है बॉय। अब आप देखोगे यहां से कि एक क्रोमोसोम Y और एक क्रोमोसोम X, Y फादर से और X मदर से आता है। ठीक है, आप देखोगे यहां से एक Y फादर की तरफ से, X और मदर की तरफ से, ये दोनों जो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंट है, मदर डिफरेंट होती है, फादर डिफरेंट होते हैं। तो दोनों के गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो जाके न्यू गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, न्यू जाइगोट बनता है, न्यू फॉर्मेशन होती है, न्यू फेस आता है, यही होता है एक्चुअल में डिफरेंस। सेम केस यहाँ पर गर्ल्स के केस में होता है कि गर्ल्स में एक क्रोमोसोम फादर की तरफ से आता है और सेम एक क्रोमोसोम मदर की तरफ से आता है, दोनों फ्यूज होते हैं तो न्यू टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजी, न्यू टाइप ऑफ कलर्स, हैबिट्स, ये सारी चीजें बनती है, तो वो गर्ल्स को अलग बनाती है। ठीक है, सो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि बॉयज हैव प्रॉपर्टी या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स 50% फ्रॉम फादर एंड 50% फ्रॉम मदर। तो यहाँ पर हम ये चीज भी नोट कर सकते हैं। सन, डॉट। ओके, सो इसको हम क्या कह सकते हैं कि 50% जीन from father and another 50% gene from mother. Same case daughter में भी होगा, 50% gene from mother, same 50% from father. This is the reason of variation. Why variation occur in generation to generation? Because 50% gene from father and 50% from mother. Same case in daughter, 50% from father and mother. That's why variation occur in generation to generation. Clear topic? So the next topic, the importance of variation. Next topic is importance. Why variation is very important in organisms? Why it is necessary, not important, it is necessary in generation to generation. For example, देखिए variation cause changes. It cause changes in
सीक्वेंस ऑफ जीन, ठीक है, ये जीन की सीक्वेंस में चेंज कर देती है, दैट वेरी हेल्पफुल फॉर सर्वाइवल इन नेक्स्ट जनरेशन. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज it is very helpful in survival of species. स्पीसीज के सर्वाइवल में भी बहुत ज्यादा इसका रोल है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, सेम फादर मदर, ठीक है. अब की बात हम इसको लोकेशन की वजह से लेते हैं. लोकेशन है, लोकेशन फादर है रूस, साइबेरिया, या फिर आप इसको कह सकते हैं कोई भी जो है माउंटेन रीजन जहां पर सर्दियां ज्यादा पड़ती है, ठीक है, रसिया. एंड मदर इज फ्रॉम यूएई, सऊदी अरब, ठीक है, यूनाइटेड जो भी है, देखिए यूएई से, ठीक है. यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और यहाँ पर क्या होता है 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है. इट मीन्स द एडेप्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि ये 50% में भी सर्वाइव कर सकते हैं और ये -30 में भी सर्वाइव कर सकते हैं. इट मीन्स द जीन हैव ability to survive in different temperature region, अलग अलग रीजन में दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है. सो नेक्स्ट वेरिएशन क्या हेल्प करती है इनके सर्वाइवल में, कि यहां से गैमेट्स, फादर की तरफ से गैमेट्स और मदर की तरफ से गैमेट्स, और यहां से जो जनरेशन आएगी सन एंड डॉटर, this generation can survive in both temperature, in -30 degree Celsius and in 50 degree Celsius, -30 and 50 degree Celsius. That's why it's very helpful in survival of species. So the next point is, आप इसका screenshot ले सकते हो. So the next point is third, mutation occur which is very helpful to come over disease, ठीक है. वेरिएशन क्या करती है कि कई बार वेरिएशन की हेल्प से, वेरिएशन जो है वो ऑर्गेनिज्म की हेल्प करती है ताकि वो डिजीज को ओवरकम कर सके. इसका एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल मैं दूंगा कि अब YouTube पे कई जो है सर्च कर सकते हो कि एक वीडियो का नाम आता है कि राक्षस बच्चा पैदा हुआ, ठीक है. मोस्टली ये केसेस कब होते हैं, ये इस तरह की म्यूटेशन कब होती है, जब हम एक ही जो है फादर की लाइन से इट मीन्स कि एक ही स्पीसीज में से, मतलब फैमिली मेंबर्स में ही जब हम शादी करते हैं तो उस टाइम पर ये डिजीज होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है. देखिए ये एग्जांपल है, जैसे होमडन्स के केसेस में होता है, उसमें मामा की लड़की की शादी हो जाती है, ठीक है, वो बुआ की लड़की की शादी कर लेते हैं. ऐसे केसेस में क्या होता है कि म्यूटेशन जो है वो नेगेटिव हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार डिजीज भी आ जाती है, ठीक है. इसीलिए हम जो है ये देखते हैं कि हमारी लाइन इट मीन्स कि हमारी फैमिली मेंबर से कोई मैरिज करने वाला हमसे ही मैरिज करने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है. देखिए अफगानिस्तान में भी कई ऐसे जो है वीडियोस आते हैं कि जिसमें दिखाया जाता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज केम इनटू द जनरेशन बिकॉज ऑफ फादर एंड मदर, दे आर बिलोंग टू द सेम फैमिली, ओके. देखिए एग्जांपल, फादर है, मदर, ठीक है, ये मामा के लड़के हैं, मामा की लड़की है, और ये बुआ का लड़का, इन दोनों में शादी हो जाती है. दैट्स व्हाई द वेरिएशन आती है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव, कॉज डिजीज,
बट हमारा क्या है कि इट ओवरकम टू द डिजीज। ये कब होता है? जब फादर मदर बिलोंग्स टू डिफरेंट गोत्र अकॉर्डिंग टू इंडियंस, ठीक है। एंड साइंटिस्ट ऑलरेडी प्रूव दिस, ठीक है, कि फादर की मदर फादर अलग अलग है, ठीक है, और सेम इसके भी अलग अलग है, मदर के भी। तो यहां से जो वेरिएशन आती है वो वेरिएशन क्या होती है? पॉजिटिव। इट हेल्प्स टू ओवरकम द डिजीज, ठीक है। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। फोर्थ पॉइंट, it also help in evolution, because also evolution is a change in the species. It occur over millions of years, but variation occur in generation to generation. Okay, so हमारा टॉपिक जो है इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन यहीं पर एंड होता है। तो इसमें हमने डिस्कस क्या किया था? फर्स्ट हमने डिस्कस किया है द मीनिंग ऑफ वेरिएशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएशन? व्हाई वेरिएशन कॉजेज इन जनरेशंस एंड हाउ इट इज वेरी हेल्पफुल इन सर्वाइवल ऑफ एनी स्पीसीज। ओके, थैंक यू।